नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर इंडिया में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती 2019 परीक्षा, यानी कि जो 6 जनवरी को प्रस्तावित थी। परंतु इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ में आज क्या क्या हुआ, इसके बारे में हम पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और सबसे बड़ा प्रश्न ये उभर कर आ रहा है कि क्या यह परीक्षा 6 जनवरी को हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इसमें टीटी 2017 का मैटर क्या है, टीटी 2018 का मैटर क्या है, इस पूरे के बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो पहले हम ले लेते हैं टीटी 2018 को। टीटी 2018 के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ था यूपी टेट 2018 का, वो 18 नवंबर 2018 को हुआ था। परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई थी। बहुत जल्द आंसर की जारी कर दिया गया था। आपत्ति ली गई थी। आपत्ति लेने के पश्चात कुछ आंसर जो है परिवर्तित किए गए। इसके बाद फाइनली 6 दिसंबर के या 5 दिसंबर 6 दिसंबर के आसपास जो है इसका रिजल्ट आपको डिक्लेयर कर दिया गया था। परंतु कुछ छात्र जो है इस रिजल्ट से असंतुष्ट थे। और आप सभी लोग जान रहे हैं कि ये टोटल भर्ती जो 2 पार्ट में हो रही है, वो शिक्षा मित्रों को जब हटाया गया है तो वो सीट जो खाली हुई है उनकी जगह पर ये भर्ती की जा रही है। 5-6 दिसंबर को रिजल्ट आने के पश्चात भी कुछ लोग असंतुष्ट थे। इन्होंने पीएनपी के खिलाफ जो है, यानी कि यूपी टेट 2018 में कुछ प्रश्नों के खिलाफ, कुल 14 प्रश्नों के खिलाफ जो है इन्होंने 14 से 16 प्रश्नों के खिलाफ 16 प्रश्नों के खिलाफ जो है इन्होंने हाई कोर्ट में ये याचिका दाखिल की थी। तो जिसके बाद कई दिन सुनवाई हुई। इसके बाद सिंगल बेंच के पीठ ने इसमें कहा कि 2 प्रश्नों को परिवर्तित करे, 3 प्रश्नों को परिवर्तित करे पीएनपी, और सभी को नंबर जो है वितरित करे। वो प्रश्न आपको पता ही कौन कौन से थे। सरकार ने कोर्ट के फैसले को मानते हुए इन 3 प्रश्नों में परिवर्तित करके समान अंक सभी को वितरित कर दिए। लगभग 19,000 समथिंग, यानी टोटल 20,000 छात्र अधिक पास हुए और 20,000 छात्रों को पुनः इसमें शामिल कर लिया गया, जिसकी डेट 22 दिसंबर 2 डेज एक्सटेंड की गई। 22 दिसंबर लास्ट डेट थी फॉर्म फिलअप की, जिसकी परीक्षा 6 जनवरी को हो रही है। ठीक है, अब शामिल कर दिए। लेकिन कुछ छात्र जो है अभी भी रह गए थे पास होने को। अब उन्होंने इस फैसले के खिलाफ जो है डबल बेंच में याचिका दाखिल कर दी। टीटी 2018 की हम बात कर रहे हैं। डबल बेंच की याचिका दाखिल कर दी। आज उसकी सुनवाई हुई, यानी कि 4 जनवरी 2019 को। और इसमें जो डिसीज़न देना था उस डिसीज़न को रिज़र्व कर लिया गया है। ठीक है, डिसीज़न रिज़र्व करना होता है कि आज जो है जजमेंट नहीं सुनाया गया है, इसका जजमेंट कल यानी छुट्टी के दिन सैटरडे को 10 बजे सुनाया जाएगा सुबह में। अब टीटी 2017 के मैटर को देख लेते हैं कि टीटी 2017 का क्या मैटर है। टीटी 2017 में भी जब इसका रिजल्ट आया था तो इसमें भी 14 प्रश्नों को लेकर के कई छात्र जो है, शिक्षा मित्र भी हैं उसमें, जो याचिका दाखिल किए थे हाई कोर्ट में। वहाँ से सुनवाई हुई। कुछ प्रश्नों के आंसर इनको परिवर्तित करने पड़े। और जो 12 मार्च की परीक्षा आपको अच्छे से याद होगी, 68,500 की जो परीक्षा लिखित परीक्षा थी 12 मार्च को प्रस्तावित थी। लेकिन 2-3 दिन पहले ही हाई कोर्ट के डिसीजन के कारण ये परीक्षा सब कुछ वितरित होने के पश्चात, एडमिट कार्ड जारी होने के पश्चात भी ये परीक्षा क्या हो गई थी, कैंसिल हो गई थी। बाद में उन सभी लोगों को शामिल किया गया। ठीक है, जो जिन प्रश्नों को परिवर्तित करके पीएनपी को, उन सभी छात्रों को शामिल करते हुए परीक्षा को संपन्न कराई। और ये परीक्षा हो गई 27 मई 2018 को टल के चली गई। इतनी प्रक्रिया करने के बावजूद ये परीक्षा 27 मई 2018 को चली गई। और इसमें फिर से इसको भी डबल बेंच में याचिका दाखिल की गई है फिर से सुनवाई के लिए, टीटी 2017 का मैटर। क्योंकि शिक्षा मित्र हैं जो कि टीटी 2018 में पास नहीं हो पाए, टीटी 2017 में 1-2 प्रश्नों को लेकर वो हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किए हुए हैं कि जल्दी से उनको भी शामिल किया जाए इस रिजल्ट को संशोधित करके। अब सबसे बड़ा मैटर ये आ रहा है कि हाई कोर्ट के जज का एक स्टेटमेंट है कि बिना टीटी 2017 का मैटर को सॉल्व किए आपने इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा कैसे करा ली, जो कि पहली ऑलरेडी हो चुकी है। क्योंकि शिक्षा मित्र को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सिर्फ 2 मौके मिलेंगे। एक मौका 68,500 में, एक मौका दूसरे 68,500 में मिलने को है। तो सबसे बड़ी दिक्कत इनके लिए है। अब टीटी 2017 में टोटल 314 याची हैं। इन सभी याचियों को शामिल करने की बात लखनऊ खंडपीठ ने कहा है। अभी हाल ही में देखे होंगे कि एक और फैसला आया था जिसमें 6 शिक्षा मित्रों को जो 16,000
जो 16,000 जो फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं, 16,000 समथिंग जो फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं पीएनपी की तरफ से, उसमें कई शिक्षा मित्र शामिल हैं। तो जिसमें से 6 शिक्षा मित्र जो है याचिका दाखिल किए थे, तो वहाँ हाई कोर्ट से डिसीजन आया कि इनकी जो मानवीय भूल को मान करके इन 6 शिक्षा मित्र को परीक्षा में शामिल किया जाए। तो आज आप न्यूज़पेपर में देखे होंगे, विज्ञप्ति कल भी आया था, विज्ञप्ति पीएनपी की तरफ जारी की गई थी और इन सभी 6 लोगों को ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करके प्रयागराज में ही इनका सेंटर बनाने की बात कही गई है कि प्रयागराज में ही आपका सेंटर रहेगा और ऑफलाइन से फॉर्म वगैरह कार्यालय पे जमा करा लिया गया है और इन 6 लोग को शामिल कर दिया गया। लेकिन आज फिर ये तो 6 लोग थे, इनको पीएनपी ने एक मौका दे दिया और ऑफलाइन फॉर्म ले लिया। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ 314 शिक्षा मित्र हैं और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ एक ही दिन बचा है, ओनली सैटरडे। एक दिन के अंदर में इनसे ऑफलाइन फॉर्म लेना, एडमिट कार्ड जारी करना और परीक्षा 6 जनवरी को संपन्न कराना, जो कि बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि डिसीजन को जो है रिजर्व कर लिया गया है। अब डिसीजन डिस्क्लोज होगा आपको 5 जनवरी को मॉर्निंग के 10 AM पे। तो अब 10 बजे का इंतज़ार करना है आपको। देखिए, उम्मीद है कि परीक्षा अपने नियत समय पर ही हो जाएगी। अब फैसले में क्या आएगा किसी को कुछ पता नहीं है। इतना मान के चलिए कि परीक्षा 6 जनवरी को होने की पूरी संभावना है। तो इसलिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए और अफवाहों पर ध्यान न दें। जैसी भी न्यूज़ होगी हम आपको बहुत जल्दी डिटेल जो है इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। तो ये टोटल मैटर है, ये कोर्ट का मैटर चलता रहता है और भर्ती होती रहती है, क्योंकि कोई भी प्रक्रिया पूरी तरीके से याचिका निरस्त नहीं होती है, ये मैटर चलता ही रहता है। अब देखते हैं क्या होता है। कल 10 बजे जैसे भी न्यूज़ आती है हम आपको इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि सिर्फ 1 डे का समय है और 1 डे के बाद 6 जनवरी को परीक्षा हो जाएगी, तो समय बहुत कम है। क्योंकि परीक्षा देखिए टलने की सबसे बड़ी समस्या ये आएगी कि परीक्षा फंस जाएगी बहुत बुरी तरीके से आगे, क्योंकि 1 मार्च से आचार संहिता लागू होने वाली, ऐसी चुनाव आयोग की तरफ से सूचना मिली है और चुनाव आयोग ने कहा है कि 1 मार्च के आसपास जो है वे आचार संहिता लागू कर देंगे पूरे देश में, तो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी ठप। तो इसीलिए सरकार जो है इस पे जोर दी है कि आचार संहिता लागू होने के पहले ही सब प्रक्रिया संपूर्ण करा ली जाए। अब देखते हैं क्या करता है पीएनपी, क्या करती है सरकार और क्या करते हैं लखनऊ खंडपीठ के आदेश में। जो भी होगा हम न्यूज़ आपको अपडेट करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करते। बहुत बहुत धन्यवाद।